गुड मॉर्निंग बच्चों। हम अपनी क्लास में आज मीराबाई के पाठ को पढ़ेंगे। पहले हम मीराबाई का संक्षिप्त परिचय जानते हैं। सगुण भक्ति काव्यधारा की महत्वपूर्ण कवियत्री मीराबाई का जन्म 1498 ईस्वी को मारवाड़ रियासत के अंतर्गत कुड़की नामक गांव में हुआ था। यह विचित्र संयोग है कि मीरा के काव्य से न तो उनके जन्म, जीवन काल और माता पिता, पति के आदि के विषय में कोई प्रामाणिक जानकारी मिलती है और न ही किसी अन्य स्रोत से। मीरा का विवाह राजस्थान के मेवाड़ के प्रसिद्ध राजवंश में हुआ था। संत कवि रैदास को उनका गुरु माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि उनकी माता ने बचपन में श्री गिरधर को उनका पति बता दिया था। उसके बाद से ही वह श्री कृष्ण को अपना पति मानने लगी थी। परिणाम स्वरूप वे बचपन से ही कृष्ण भक्ति में डूब चुकी थी। विचारों की सत्यता के प्रति मीरा आश्वस्त थी और समस्त विघ्न बाधाओं का डटकर सामना की। उन्हें जीवन में कभी भी निराशा हाथ नहीं लगी। सन 1546 के लगभग उनका देहावसान हो गया। मीराबाई की प्रमुख रचनाएं मीरा पदावली, नरसिंजी रो माहरो आदि हैं। मीराबाई श्री कृष्ण को पति मानकर, अपना स्वामी मानकर उनकी भक्ति करती थी। मीरा के काव्य में श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम दिखाई देता है, अनन्य भक्ति दिखाई देती है। उन्होंने प्रेम के संयोग और वियोग दोनों पक्षों का सुंदर वर्णन किया है। उनका काव्य किसी बधी बधाई परंपरा के अंतर्गत नहीं आता है। मीरा के काव्य को प्रवृत्ति स्थापक भी माना जाता है। मीराबाई की भाषा राजस्थानी और गुजराती मिश्रित ब्रज भाषा है। इनकी शैली की प्रमुख विशेषता सरल अभिव्यक्ति है। इनकी रचनाएं विभिन्न राग रागिनियों पर आधारित हैं। मीरा के पदों को गाया भी जाता है। गीत काव्य की दृष्टि से मीरा के पद अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। उनके पदों में संगीतात्मकता और गेयता का गुण विद्यमान है। मीराबाई के द्वारा रचित पद में हमें श्री कृष्ण की भक्ति के रूप परिलक्षित होते हैं। मीरा का पद है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मीरा सब कुछ त्याग करके कृष्ण की भक्ति में लीन हो गई थी। वह कृष्ण के प्रेम रस में डूबकर अपने सभी रीति रिवाज और बंधन से मुक्त होने की बात कहती हैं। कृष्ण को अपना पति, अपना रक्षक मानती हैं और कहती हैं कि मेरे तो सिर्फ गिरधर गोपाल है, दूसरा अन्य कोई नहीं है। जिसके सिर पर मोर मुकुट है वही मेरा पति है। छाड़ी दई कुल की कहानी कहा करिए कोई, संतन संग दीदी बैठी बैठी लोक लाज खोई। मैंने कुल की मान मर्यादा का उल्लंघन किया है। इसके लिए चाहे मुझे कोई भी कुछ भी कहे, मैंने संतों के साथ बैठ करके अपने लोक लाज को खो दिया है। असुवन जल सींची सींची
प्रेम बेली बोई, अब त बेली फैल गई, आनंद फल हुई। मैंने श्री कृष्ण से प्रेम करके प्रेम रूपी बेल को बोया है, जिसे आंसुओं से सींच कर मैंने बढ़ाया है। अब वह बेल फैल गई है और आनंद रूपी फल प्रदान करने लगी है। दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई, दधि मथी घृत काढ़ लियो, दारी दही छोई। मैंने श्री कृष्ण रूपी दूध के पात्र को बड़े प्रेम से मथा है और दही को मथ करके घी निकाल लिया और छाछ को डाल दिया है। भगत देखी राज हुई, जगत देख रोई, दासी मीरा लाल गिरधर, तारो अब मोही। यह संसार जो है हमारी भक्ति को नहीं समझ पाता। श्री कृष्ण की भक्ति प्राप्त होने का आनंद जो है वह मैंने लिया है। मैंने जो कुछ भी किया भक्ति के लिए किया। अपने आराध्य की भक्ति करके मैं खुश होती हूँ, किंतु यह संसार मेरी भक्ति को पसंद नहीं करता। संसार ने मुझे जो कष्ट दिए उससे निराशा हुई है। संसार के द्वारा मेरी भक्ति समझ न पाने के कारण मुझे रोना आता है। इसलिए हे गिरधर के लाल, मैं आपकी दासी हूँ और आप ही मुझे इस संसार रूपी भव सागर से तार सकते हैं, मेरा उद्धार कर सकते हैं। बच्चों, यह मीराबाई का पहला पद था। अब मीराबाई के अगले पद को हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।